कोलकाता कांड। कुछ ऐसे राज खोले हैं सीबीआई ने जो कि करप्शन से भरे पुलिस ऑफिसर्स हमसे छुपा रहे थे। पूरा का पूरा पर्दाफाश किया है सीबीआई वालों ने। कुछ ऐसे शर्मसार राज खोले हैं जिससे समाज शर्म की नजरों से झुक गया है। पहले तो इस केस को ऐसे हाइड अप और कवर अप कर रहा था आरजी कर कॉलेज का प्रिंसिपल, और उसके बाद पुलिस ने भी दिया था उनका साथ, और इस केस को कन्फेशन देके एक आरोपी को पकड़कर उसे बंद करा जा रहा था। पर अब सीबीआई ने कुछ ऐसे राज खोले हैं जिसे पता चला है कि ये किसी एक का काम नहीं है। आखिरकार कैसे सीबीआई ने इस केस के बारे में पता लगाया, आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो कि अपनी लेगेसी के लिए जाना जाता था, आखिरकार क्या ऐसी बात हुई कि वो इतनी बड़ी घटना और इतने बड़े मर्डर केस का स्थल बन गया? आखिरकार क्या राज छुपाए जा रहे थे आरजी कर कॉलेज के प्रिंसिपल ने? आखिरकार कितने बड़े कनेक्शन थे जिससे ये शर्मनाक घटना सामने आई? तो सबसे पहले चलते हैं हम वारदात मौके पर कि आखिरकार ये घटना हुई तो हुई कैसे, इस घटना ने आखिरकार कैसे अंजाम लिया। दरअसल 8 अगस्त 2024 रात के 11 बजे 3 डॉक्टर्स अपना काम खत्म कर खाना खाने जा रही थी। उसके बाद उन्होंने 3 घंटे तक लगातार और काम किया, पेशेंट्स को देखा, और बाकी दोनों चली गई। वहाँ पर थी हमारी डॉक्टर बेटी जो कि रात को 3 बजे अपना काम खत्म कर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ी, जो कि कॉलेज की 4थी मंजिल पर स्थित है। और सबसे बुरी बात यह है कि पूरे कॉलेज में कैमरा है पर उस फ्लोर पर ही नहीं है। और उसके बाद कॉलेज के नीचे के कॉरिडोर में कुछ ऐसा कैमरे ने कैद किया जिससे ये केस थोड़ा सा आसान हो गया। उसने देखा कि 3 लोग ऊपर जा रहे थे और उनकी कोई ना कोई वजह थी। उसके बाद सुबह 7 बजे एक स्टाफ ने बॉडी को देखा और प्रिंसिपल को बताया। प्रिंसिपल ने लगभग 11 बजे उनके पेरेंट्स को वहां पर बिठा के रखा और उन्हें ये बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। ना उन्हें बॉडी दिखाई जा रही थी और ना ही उन्हें कुछ बताया जा रहा था। बस उन्हें पहले तो बोला गया था कि उनकी तबीयत खराब है, और उसके बाद उन्होंने साफ साफ बता दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। अब जरा आप ही सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज ने वहां पर सारे सबूत मिटा दिए और एक रिनोवेशन की प्रोसेस शुरू की गई ताकि बाकी के सबूत भी मिटा दिए जाए। उसके बाद 9 अगस्त को रात में 11:45 पर एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लेने में बहुत देर की, सारे सबूत मिट गए थे। उसके बाद अगले दिन पुलिस वहां पर पहुंची। उन्होंने जहां पर ये घटना हुई थी उस सेमिनार हॉल की तलाशी ली, जहां पर उन्हें एक हेडफोन मिला, और ये सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने के बाद पुलिस ने देखा कि यहाँ पर 4 लोग आए हैं। उन चारों को वहाँ बुलाया गया और उनके मोबाइल के थ्रू ब्लूटूथ से उस हेडफोन को कनेक्ट कर दिया गया। आपको तो पता ही होगा कि अगर आप अपने मोबाइल से किसी ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं तो अगली बार से वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ। संजय रॉय के मोबाइल से वो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हो गया। उसके बाद पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्त में ले लिया, और इस मामले को कुछ ऐसे कवर अप किया गया था और कुछ ऐसे बड़े बड़े राज खुले दोस्तों सीबीआई के द्वारा कि जिससे समाज की नजरें नीचे झुक गई। कुछ ऐसे पर्दे फाश हुए हैं जो दिल दहलाने वाले सच को बाहर निकालते हैं। दरअसल संजय रॉय को कुछ ऐसी दवाइयां और ऐसे लाई डिटेक्टर टेस्ट से गुजारा गया जिससे वो सच बोल पाए, और ऐसा बताया जा रहा है कि संजय रॉय उस रात नशे में था और कुछ ऐसी लोकेशन पर गया था कि जो मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता। आप ये कुछ फोटो ही देख सकते हैं। अब यहाँ पर तो पुलिस समझ गई थी कि ये काम संजय रॉय ने ही किया था, पर कुछ इतना बड़ा सवाल ये उभर के आया कि आखिरकार ये अकेले नशे की हालत में इतना बड़ा हत्याकांड कैसे कर सकता है। जरूर इसके पीछे कई लोग और होंगे, और संजय रॉय ने मुंह नहीं खोला क्योंकि आरजी कर कॉलेज को बचाना चाहता था। और ये पहला केस नहीं है दोस्तों आरजी कर कॉलेज का, ऐसे ही कई कांड हुए हैं, और शायद डॉक्टर बेटी को कुछ ऐसे सच मालूम पड़ गए थे, कुछ ऐसे काले सच मालूम पड़ गए थे कि जो उसे मालूम नहीं होने चाहिए थे, और शायद इसी के चलते प्रिंसिपल ने यह हत्या करवाई हो, जिसके साथ
कम से कम 5 से 6 बंदे भी हो सकते हैं। और ये एक जन का तो काम नहीं है, ये तो हमें पता ही चल गया बॉडी की हालत से भी और संजय रॉय के बॉडी पोस्चर से भी। पर मेन बात यह है कि डॉक्टर बेटी के पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके, कितने स्ट्रगल करके उन्हें डॉक्टर बनाया था। और डॉक्टर प्रोफेशन आसान नहीं होता है। डॉक्टर सबकी जान बचाता है और उसी डॉक्टर का उनके ही हॉस्पिटल में हत्या हुई। ये बहुत ही शर्मनाक बात है समाज के लिए। तो अगर हमें इसके आगे की बात करें तो इस केस में अभी तो ये केस फिलहाल सीबीआई के पास है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा था कि अगर पुलिस इस केस को आगे नहीं बढ़ा पाती तो ये केस सीबीआई को हैंडल कर दिया जाएगा। और यही हुआ, ये केस को सीबीआई ने हैंडल किया है। और सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। संजय रॉय के साथ लाई डिटेक्टर के द्वारा पूछताछ हो रही है और प्रिंसिपल को भी गिरफ्त में ले लिया जाएगा जल्द ही। पर सबसे खराब बात यह है कि अभी तक इस पे किसी को सजा नहीं मिली है और मेन आरोपी भी अभी जो है, जितने भी है, जैसे 4-5 है, उन्हें सामने नहीं लाया गया है। ये शायद प्रिंसिपल की ही कोई चाल होगी। और इस कॉलेज में क्या क्या राज छुपे हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बता सकता हूँ। बस नीचे कमेंट में कोलकाता डॉक्टर केस लिख दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश को सम्मान करते हैं, तो इस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद भारत लिख दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अपने देश से प्यार करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल टेस्टी डिबेट्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाना। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे हमारी एक और ऐसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।